है एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी रिकॉर्डेड सीरीज। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि यूनिवर्स कैसे बना और स्टार कैसे फॉर्म हुआ। अब आता है इस चैप्टर का सबसे एक्साइटिंग सवाल, प्लैनेट्स यानी ग्रह कैसे बने। आज के इस पार्ट 3 में हम एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 2 के टॉपिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल वर्सेस जोवियान प्लैनेट्स को एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर हो जाए। तो अपने एनसीईआरटी की बुक और नोट्स निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्लैनेट्स के बनने की कहानी क्या है। एनसीईआरटी हमें बताती है कि प्लैनेट्स एक दिन में नहीं बने, बल्कि इनके बनने में 3 मेन स्टेज हैं। स्टेज फर्स्ट, प्रोटोसन और रोटेटिंग डिस्क। स्टार के बनने के वक्त नेबुला के अंदर गैस और डस्ट के छोटे छोटे गुच्छे यानी लम्प्स। ग्रेविटी की वजह से इन लम्प्स के सेंटर में एक कोर बना, जिसे हम प्रोटोसन यानी हमारे अर्ली सन कहते हैं। इस प्रोटोसन के चारों तरफ गैस और डस्ट की एक घूमती हुई रोटेटिंग डिस्क बन गई, जिन्हें हम प्लैनेटेशिमल कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि प्लैनेटेशिमल्स प्लैनेट को बनाने वाले छोटे छोटे कंचे यानी मार्बल्स। स्टेज 3, एक्रीशन ऑफ प्लैनेट। फाइनल स्टेज में जब ये हजारों प्लैनेटेशिमल्स स्पेस में घूम रहे थे, तो अपनी ग्रेविटी की वजह से ये एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगे। इस आपस में जुड़कर बड़ा होने के प्रोसेस को एनसीईआरटी एक्रीशन कहती है। आखिर में इन्हीं प्लैनेटेशिमल्स के एक्रीट होने से हमारे बड़े प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स तो बन गए, पर हमारा सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स जो एनसीईआरटी को 2 ग्रुप में बांटती है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन्हें इनर रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब आते हैं, इन्हें आउटर गैस जियांट कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों। इनका लॉजिक सिंपल एनसीईआरटी 3 पॉइंट्स में समझाती है। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब कि सूरज से उसकी कितनी दूरी है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सन के बहुत पास बने, वहाँ टेम्परेचर इतना हाई था कि लाइट गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई और बॉयल ऑफ हो गई, इसलिए यहाँ सिर्फ हैवी मेटल्स और रॉक बचे। जबकि जोवियन प्लैनेट सन से बहुत दूर बने, जहाँ टेम्परेचर बहुत कोल्ड था, तो वहाँ की गैसेस फ्रीज हो गई और वो जियांट गैस प्लैनेट्स बन गए। सेकंड है इंटेंस सोलर विंड, मतलब कि सूरज की तेज सन के पास से निकलने वाली रेडियो एक्टिव हवाएं, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं, वह सन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इन्होंने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से सारी लाइट गैसेस और डस्ट को उड़ा दिया, लेकिन जोवियन प्लैनेट्स तक पहुंचते पहुंचे ये सोलर विंड वीक हो चुकी थी, इसलिए वहां की गैसेस वैसी की वैसी ही रही। तीसरा है साइज और ग्रेविटी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट साइज में छोटे थे, इसलिए इनकी ग्रेविटी कम थी और ये बची खुची गैस पकड़कर नहीं रख पाए। जबकि जोवियन प्लैनेट्स बहुत बड़े थे, इनकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इन्होंने अपनी थिक एटमॉस्फेयर और गैसेस को होल्ड करके रखा। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स का पूरा और सिंपल ब्रेकडाउन। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, की हमारी धरती पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे शुरू हुई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एनसीईआरटी रिकॉर्डेड सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।